हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 24 जुलाई 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि 10 मई। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला अपडेट तो ये आ रहा, देश के छात्रों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा वीडियो संदेश जारी किया। पीएम मोदी बोले कि पेपर लीक रोकने के लिए बिल लाएगी हमारी सरकार। जो दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस बीच अब पीएम नरेंद्र मोदी ने ये एक वीडियो संदेश में कहा कि पेपर लीक पर कैबिनेट जल्दी फैसला लेगी, सख्त फैसला लेगी। संसद में जल्दी इसको लेकर बिल पास कराएंगे। पीएम मोदी ने देश के छात्रों के नाम ये वीडियो संदेश जारी किया। पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, तो इसके खिलाफ कैबिनेट में सख्त फैसला लिया जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह बनाई जाएगी ऐसा। और खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले सीजेपी और जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के साथ मिलकर जो देश भर के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तो आज 24 जुलाई को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है सीजेपी ने। अब इस प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी भी शामिल होगी, केजरीवाल भी जुड़ेंगे। यानी अब यह आंदोलन केवल दिल्ली के जंतर मंतर तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आज 24 जुलाई को देश के हर जिले में प्रदर्शन होगा। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया है कि हर जिले में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा आज। तो देश भर के अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों से लाखों करोड़ों की संख्या में छात्रों के शामिल होने की अपील की गई है। जंतर मंतर के बाद अब आज पूरे देश में छात्र आंदोलन शुरू होने जा रहा है। वैसे आपको पता होगा, जंतर मंतर पर प्रदर्शन को 4 दिन हो चुके हैं और इसके कुछ वीडियो फुटेज भी सामने आ रहे, देख सकते हैं आप तस्वीरें। देश भर से लोग बाग यहाँ प्रदर्शनकारियों के लिए खाना पानी भेज रहे हैं, सैनिटरी पैड्स भी भेज रहे हैं, जो लड़कियां प्रदर्शनकारी हैं उनके लिए। इस बीच पुलिस का लाठीचार्ज देखने को मिला और बच्चों ने फूल बरसाए, शांति पीस के प्रतीक के रूप में। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि सरकार बात करने के लिए जंतर मंतर तक आए, तब जाकर प्रदर्शन पर आगे की बातचीत होगी। और आज देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया। इस बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू ने अपील की है कि छात्र और प्रोफेसर इस आंदोलन से दूर रहें। वैसे बीते दिन भी देश भर के कई अलग अलग जगहों पर पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिले। ये कुछ तस्वीरें देखिए आप। बिहार के कटिहार में स्टूडेंट पर लाठीचार्ज हुआ, ईंट पत्थर चले। हरियाणा के गुरुग्राम में भी पुलिस से भिड़े कांग्रेसी। इधर विपक्षी नेता राहुल गांधी ने भी विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर गांधी स्मृति तक मार्च निकाला, राष्ट्रगान गाया और मोबाइल की टॉर्च जलाकर देर रात प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध भी किया। इस विरोध प्रदर्शन में शिवसेना, एनसीपी, पश्चिम बंगाल की टीएमसी, जेएमएम, आरजेडी समेत कई सारी विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के नेता शामिल रहे। और इस संघर्ष के बीच अभिजीत दीपके ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा के गुंडे पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस के खिलाफ नारे भी लगाए गए और कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई भी होनी है। वैसे छात्रों के द्वारा किए जा रहे इस विरोध के बाद अब पेपर लीक पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। पीएम मोदी ने बीते दिन बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि इस मामले की जांच के लिए फास्ट ट्रैक बनाएंगे। पीएम बोले कि देश के युवाओं के कल्याण और भविष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस मामले से जुड़े दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये देख सकते हैं आप, पीएम मोदी ने देशवासियों के साथ ये चिट्ठी भी शेयर की इस मामले में। न सिर्फ नीट पेपर को लेकर बल्कि देश भर में अब अगर कहीं पर भी पेपर लीक का मामला आता है तो उनकी सुनवाई फास्ट ट्रैक में होगी, ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके ऐसा। तो पीएम मोदी की इस घोषणा पर भी आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल बोले कि छात्रों को फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बल्कि छात्रों को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। और ये कुछ तस्वीरें देखिए आप, छात्र सड़क पर हैं तो हम भी उनके साथ हैं। राहुल गांधी ने भी ये ऐलान करते हुए बस यात्रा की तो उसके बाद सियासत और गर्मा गई। गांधी स्मृति पहुंचा विपक्षी दल पूरा। वहीं नीट पेपर लीक केस में सीबीआई को बड़ी राहत मिली। आरोपित मनीषा हवलदार के लिखावट का पूरा लिया जाएगा नमूना। और इस विरोध प्रदर्शन के बीच राजधानी दिल्ली में एनएसए कानून लागू हो चुका है। उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 3 महीने के लिए कड़े अधिकार दिए। इस बारे में राजपत्रित अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। और ये मुंबई पुलिस का एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपने सोशल मीडिया पर इसके रील्स वगैरह भी देखे होंगे, जिसमें एक पुलिस वाला कहता है कि दोबारा अगर प्रदर्शन करने आए तो ड्रग्स केस में फंसा दूंगा। सीजेपी प्रोटेस्ट में छात्रों को धमकाने वाले इस पुलिस कर्मी को सस्पेंड भी कर दिया गया है। छात्रों ने पुलिस जवान का ये वीडियो बना लिया, जिसमें जवान कहता है कि प्रदर्शन करने के लिए युवा अगर दोबारा दिखे तो मैं ड्रग्स की 2-4 पुड़ियां जेब में डाल दूंगा और आपको अंदर करवा दूंगा ऐसा। तो फिलहाल पुलिस कर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुंबई में भी प्रदर्शन में स्टूडेंट के अलावा कई अन्य लोग भी शामिल हुए। हजारों की भीड़ यहाँ भी जुटी है। और इसके साथ ही आज शुक्रवार को देश भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की है। सीजेपी ने इसको लेकर एसओपी यानी गाइडलाइंस भी जारी किए हैं, देख सकते हैं आप। और वहीं दोस्तों, राजधानी दिल्ली में चल रहे इस प्रदर्शन के चलते दिल्ली के कनॉट प्लेस में शाम 6:30 बजे तक सभी दुकान, दफ्तर व रेस्टोरेंट भी बंद किए गए। एनडीएमसी की तरफ से नोटिस जारी किया गया था। और दिल्ली पुलिस वालों को अब इस तरह के गैजेट दिए गए कि बिना कैमरे भी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, ताकि उपद्रवियों और संदिग्धों की पहचान आसानी से की जा सके। दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन की निगरानी के लिए अब मेटा रे बेन एआई स्मार्ट चश्मों का उपयोग कर रही है, जिन चश्मों के माध्यम से ऑटोमेटिक वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है ऐसा। और अब खबर देखिए, सोनम वांगचुक मुद्दे को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने मेदांता शिफ्ट करने से इनकार किया। 24 जुलाई आज इनके इस मामले पर भूख हड़ताल पर भी अगली सुनवाई होनी है। आज 26-27 दिन हो चुके हैं सोनम वांगचुक को यह हड़ताल करते हुए। वांगचुक बोले कि मैं अभी भी जिंदा हूं और सरकार से भरोसा मिला तो मैं आज ही अपना अनशन तोड़ दूंगा। जंतर मंतर पर धरना अभी भी जारी। इस बीच सोनम वांगचुक का कहना कि हमारा जवाब सिर्फ फूल ही होना चाहिए। अभी दिल्ली के जंतर मंतर के आसपास इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है और सोनम वांगचुक की सरकार से ये 4 प्रमुख बड़ी मांगे हैं, देख सकते हैं आप।
उनका कहना कि सरकार इन मांगों को पूरा करें तो मैं तुरंत अपना अनशन तोड़ दूंगा। तो ये तो कुछ जंतर मंतर का माहौल चल रहा और देखते हैं बाकी आज देश भर में प्रदर्शन को लेकर क्या अपडेट्स देखने को मिलते हैं। मैं आपको बता दूंगा सभी लाइव अपडेट्स दिन में इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए आप। भारी बारिश के चलते गुजरात सूरत में आज 24 जुलाई को सभी स्कूलों में छुट्टी रहेगी, क्योंकि गुजरात में अभी भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, घर गाड़ियां सब कुछ डूबे, स्कूल भी बंद है। मौत के मुंह से 1200 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया गुजरात के वलसाड और नवसारी समेत कई जिलों में। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि आज भी 24 जुलाई को दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत देश के 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से हैं। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। आज 24 जुलाई को भारत में मुख्य रूप से राष्ट्रीय आयकर दिवस, नेशनल इनकम टैक्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। और वहीं हज यात्रियों के लिए भी एक अलर्ट है। हज कमेटी ने जो डेट बढ़ाई थी, तो अब आज 24 जुलाई तक यात्री आवेदन कर सकते हैं। आज लास्ट डेट है। 30 जुलाई को लॉटरी के जरिए होगा चयन। और बिहार में भी छात्रों और शिक्षकों का आंदोलन जारी है। 24 जुलाई तक क्लास वगैरह नहीं ली जाएगी। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, मारुति सुजुकी का ब्रेजा मॉडल का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च होने जा रहा है। इसमें आपको E20 पेट्रोल वाले इंजन मिलेंगे। आज 24 जुलाई को इस फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्च करने जा रही कंपनी है। वहीं दोस्तों देवसैनी एकादशी को लेकर भी कई लोगों के मन में इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि आज या कल 24-25 जुलाई को कब रहेगी देवसैनी एकादशी, क्योंकि बात कुछ यूं है कि एकादशी तिथि की शुरुआत आज सुबह 9:13 पर ही हो जाएगी, जो कि कल 25 जुलाई को सुबह 11:30 बजे तक एकादशी तिथि समाप्त होगी। उसके बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी। तो ऐसे में उदया तिथि के आधार पर देखा जाए तो इस साल देवसैनी एकादशी तिथि का व्रत 25 जुलाई को रखा जाएगा। ठीक है, यानी कल रहेगी देवसैनी एकादशी। इसके बाद फिर भगवान विष्णु अगले 4 महीनों तक विश्राम करेंगे और इस काल को चतुर्मास कहा जाता है। इस समय विवाह, मुंडन, चुगल संस्कार, इस तरह के शादी ब्याह वगैरह कुछ भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। फिर वापस देव उठनी एकादशी आएगी 4 महीनों बाद, उसके बाद ये कार्य शुरू होते हैं, ऐसा क्योंकि भगवान शयन निद्रा में रहते हैं इसे। चलिए अगली खबर देखिए। RSS संघ के 100 सालों के इतिहास में पहली बार मातृत्व पर महिलाओं के साथ सीधा संवाद करेंगे। RSS प्रमुख मोहन भागवत आज 24 जुलाई को दिल्ली में ये सभा के कार्यक्रम के दौरान माताओं बहनों से बातचीत करेंगे। और खबर है उड़ीसा लोक सेवा आयोग में 502 पदों पर भर्ती निकली, जिसकी प्रक्रिया आवेदन करने के ऑनलाइन फॉर्म आज से शुरू होने जा रहे हैं। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट। सोने चांदी के भाव पर खबर है। सोने में 678 रुपए की गिरावट देखने को मिली और अभी सोने का भाव 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। हालांकि अपने ऑल टाइम हाई से सोना 31,516 रुपए गिरा हुआ अभी। और चांदी में भी बीते दिन 2980 रुपए की बड़ी गिरावट देखने को मिली और चांदी का भाव 2,22,000 रुपए प्रति किलो चल रहा अभी। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं भारत की एक और बड़ी उपलब्धि देखिए दोस्तों, DRDO ने सतह से हवा में मार करने वाली एक और कुसा मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिससे भारत की मिसाइल आयात पर निर्भरता कम होगी। डिफेंस के सेक्टर में DRDO और हिंदुस्तान की ये बड़ी उपलब्धि है। वहीं देखिए बड़ी खबर, लश्कर के 2 आतंकियों के घर IED लगाकर ढाए गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हेड कांस्टेबल की हत्या में ये शामिल थे, तो इनके घर को ढा दिया गया है। और बड़ी खबर आ रही, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने पढ़ी संविधान की प्रस्तावना, छात्रों पर दिल्ली पुलिस के एक्शन का विरोध किया सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने और लोकतंत्र बचाओ के नारे भी लगाए। वैसे अभी जंतर मंतर के कुछ और अपडेट्स देखिए आप। जंतर मंतर पर एक मणिपुर राज्य का पोस्टर लेकर पहुंचा युवक, बोला कि 3 साल से मणिपुर में हिंसा जारी है, अब शांति होनी चाहिए। और दिल्ली के कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलनकारी ने तिरंगा भी लपेटा, सिर से लेकर पूरे बदन पर तिरंगे में लिपटा नजर आया एक शख्स। वहीं अन्ना हजारे छात्र आंदोलन के समर्थन में मौन है। सरकार से उन्होंने अपील की है कि आंदोलनकारियों से बात करें, उन पर हिंसा ना करें। निर्भया आंदोलन के दौरान अनशन किया था इन्होंने। और देखिए प्रदर्शन में कुछ बच्चे स्कूल बैग में मैसेज लेकर पहुंचे, कहा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं लेकिन इसके लिए नहीं कि पेपर लीक हो और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। ऐसा जंतर मंतर पर लोगों ने एक अच्छा संदेश भी दिया कि हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि हम सब भारतीय हैं, एक मकसद के लिए जमा हुए हैं, धर्म इसमें बाधा नहीं बननी चाहिए। क्योंकि जंतर मंतर पर कुछ इस तरह के मामले भी देखने को मिल रहे हैं। देखिए CJP समर्थकों और निहंगों के बीच झड़प हुई, बहस के साथ धक्का मुक्की हुई। कन्हैया मित्तल ने जैन जी पर गाना भी गाया। और एक तो 8 साल का बच्चा पिता के साथ प्रोटेस्ट में पहुंचा, जंतर मंतर से बोला कि बदमाश लोग नीट का एग्जाम खराब कर रहे हैं। और ना सिर्फ दिल्ली का ये माहौल है बल्कि देखिए दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक में भी उमड़ा छात्रों का जन सैलाब। छात्र आंदोलन के समर्थन में सड़कों पर उतरे कई युवा, सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। तो देश भर में अधिकांश जगहों पर ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। और अगली खबर देखिए, पंजाब में 96 घंटे में 200 करोड़ की ठगी का बड़ा खेल सामने आया। 28 साल बाद अफसर प्रमोट हुआ। तीसरे दिन 6 महिलाओं के नाम जमीन की थी और चौथे दिन रिटायर हो गया। जी हां दोस्तों, पंजाब में केंद्रीय एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी की पठानकोट में रेड के बाद 96 घंटे में 92 एकड़ सामलात सरकारी जमीन हड़पने की ये खेल की पूरी कहानी सामने आई है। देखिए आप, एक अफसर ने 200 करोड़ की जमीन पंचायत के बजाय 6 महिलाओं के नाम पर करने के आदेश
आदेश दे दिया और अगले ही दिन अफसर रिटायर भी हो गया। वहीं खबर है एमपी इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में सोनम रघुवंशी अब वापस जेल जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत देने से मना कर दिया है। यहाँ तक कि जो हाई कोर्ट ने जमानत दी थी उसको भी रद्द कर दिया है। 3 सप्ताह के अंदर अंदर सोनम को सरेंडर करना होगा और पुलिस को 6 महीने में ट्रायल पूरा करने के आदेश भी दिए हैं। और वहीं खेल जगत से खबर है दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हो चुकी है और इससे पहले ही भारत को कुछ बड़े झटके भी लगे। देखिए कल 23 तारीख से शुरू हुई है ये कॉमनवेल्थ गेम्स, 2 अगस्त तक चलेंगे। दुनिया भर के 74 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 3000 खिलाड़ी पेश करेंगे अपनी दावेदारी। 10 अलग अलग खेलों में खेल होगा इसमें, तो इनका आगाज शुरू हो चुका। भारत की बात करें तो इस बार भारत से 125 भारतीय खिलाड़ी 8 अलग अलग खेलों में उतरेंगे। बक्सर लवलीना सीधे सेमीफाइनल खेलेगी, मेडल उनका पक्का है लगभग। और इस बार एक और खास बात देखने को मिलेगी, कॉमनवेल्थ गेम्स में एआई कंटेंट और टीम की रणनीतिक सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकेंगे भारतीय एथलीट। और खेल जगत से एक और अपडेट आ रहा, वैभव सूर्यवंशी ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, 50 लगाने वाले यंगस्टर प्लेयर बने, अर्धशतक मां को डेडिकेट किया। भारत ने 3 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। मैंने कांग्रेट्स टीम इंडिया को। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 2024 के नीट पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी जो था उसको क्लीन चिट मिल चुकी है। सीबीआई बोले कि संजीव मुखिया के खिलाफ पेपर चुराने या लीक करने के कोई सबूत नहीं है, जबकि 24 की भी चार्जशीट में 45 नाम है। मतलब देख रहे हो आप, नीट पेपर इस साल 2026 में भी लीक हुआ, 2024 में भी लीक हुआ था। आरोपियों को क्लीन चिट मिल रही है। तभी तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ये जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं स्टूडेंट देश भर में अलग अलग जगहों पर, ये जायज है एक तरह से, राइट। और एक और फ्रॉड की बड़ी घटना देखिए दोस्तों, गो सेवा ट्रस्ट बनाकर देश भर से 100 करोड़ का फ्रॉड किया। यूपी के कानपुर में अकाउंट होल्डर और एक बैंक कर्मचारी भी इसमें शामिल था, दोनों को गिरफ्तार कर लिया। 9 राज्यों से 178 शिकायतें मिली हैं। यूपी कानपुर पुलिस ने ये 100 करोड़ से भी ज्यादा की साइबर ठगी का खुलासा किया है। गो माता गो सेवा रक्षा मंच ट्रस्ट के नाम पर करंट अकाउंट खोलकर ये फ्रॉड किया गया। 9 अलग अलग राज्यों में देश भर से ये साइबर ठगी की इन बदमाशों ने। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही, 2026 ब्रेजा मारुति सुजुकी जो है वो सबसे सेफ एसयूवी कार घोषित हुई है, क्योंकि भारत एनकेप क्रैश टेस्ट में एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी दोनों के ही लिए इस कार को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। जैसे ग्लोबल एनकेप होता है ना, वैसे ये भारत एनकेप है। और आपकी हेल्थ को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि जो लोग अकेलापन का शिकार होते हैं उनको इतना नुकसान होता है कि रोजाना 15 सिगरेट पीने के बराबर उनको अकेलापन खाता है। और अकेलापन की वजह से हार्ट डिजीज, डिप्रेशन, कैंसर का रिस्क, कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हालिया डॉक्टर और एक्सपर्ट की राय में ये चीज सामने आ रही है। अकेलेपन की वजह से हमारी मेंटल हेल्थ पर गंभीर असर पड़ता है। अगर आप भी अकेलेपन के शिकार हैं तो शुरुआती संकेत ये मिल सकते हैं, क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल में लोग बाग वैसे भी माता पिता दादा दादी के साथ रहना नहीं चाहते हैं, सेपरेट फैमिली में रहते हैं, तो इस वजह से अकेलापन की घटनाएं और बढ़ रही हैं। तो सोशल कनेक्शन को मजबूत करें, आप अपने दोस्तों से बातचीत करें, फैमिली को रेगुलर फोन करें, लोग की बातें सुने, नए नए दोस्त बनाएं, राइट। मैं आए दिन आपकी हेल्थ से जुड़ी कई सारे रिसर्च रिपोर्ट बताता रहता हूँ। देखिए एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 25% से भी ज्यादा युवा अपने परिवार से कभी न कभी अलग रहे हैं, और अमेरिका में तो 33% यानी 1/3। माता पिता का भी ये कहना कि कई सारे तो थेरेपिस्ट ने भी उनको मतलब उनके बच्चों को परिवारों से दूर किया। तो आप अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए कुछ एक्सपर्ट की इन सलाह का पालन करें, जैसे बिना लक्ष्य कभी खाली वक्त का आनंद लें। आजकल की लाइफ में शौक, जुनून, प्रतिष्ठा, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन ये होड़ बनी हुई है, तो इस जिंदगी की भागदौड़ भरी रेस से कभी फुर्सत के पल निकालें, और बिल्कुल कभी वो कहते हैं ना कि बिल्कुल खाली कुछ काम नहीं, उन पलों का एंजॉय करें आप। यहाँ तक कि कभी भी कहीं भी अगर घूमने जाएं तो आप अपनी छुट्टी को और भी बेहतर बनाने के लिए मोबाइल फोन को दूर रखें, ईमेल, मैसेज, नोटिफिकेशन, इन चीजों से दूरी बनाएं, तभी जाकर आपका दिमाग रिकवर होता है। हालिया एक साइंस स्टडी में ये भी रिसर्च रिपोर्ट सामने आ रही है। कई लोग होते हैं ना जो छुट्टी पे जा रहे हैं फिर भी काम कर रहे हैं अपने फोन से, कुछ न कुछ करते रहते, तो ऐसा ना करें, एकदम से फ्री माइंड होकर चिल करें ऐसा। और अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, यूएन की एक रिपोर्ट सामने आ रही कि दुनिया भर में 229 करोड़ से भी ज्यादा लोग संतुलित खाना खरीदने में भी असमर्थ हैं। पौष्टिक भोजन का खर्च भी नहीं उठा सकता दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति है। यूएन संयुक्त राष्ट्र की तरफ से ये चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई है। आप और हम तो कितने खुश नसीब हैं कि 2 टाइम का अच्छा खाना तो खा रहे हैं कम से कम, राइट। अफ्रीका में सबसे ज्यादा लोग भूखे रहते हैं। भूखे से प्रभावित आबादी अफ्रीका में 30 करोड़ के लगभग है, और स्वस्थ आहार की कीमत गरीबी रेखा से 43% तक ज्यादा है। चलिए अगली खबर देखिए, पाकिस्तान को भारत ने खरी खरी सुनाते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि कश्मीर का राग अलापना बंद करो। कश्मीर भारत का है, भारत का ही रहेगा, और सिंधु जल समझौता भी जो पाकिस्तान के साथ वो ठप रहेगा। रणधीर जायसवाल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पाकिस्तान को ये मुंहतोड़ जवाब दिया। और सरकारी स्कूलों में बच्चों को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही, देखिए असम राज्य का ये आंकड़ा है, सरकारी स्कूलों से 7.5 लाख के लगभग छात्र कम हुए हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों में 9.5 लाख छात्र बढ़े हैं। प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन बढ़ रहे हैं। ये खुद असम विधानसभा में सरकार ने आंकड़े जारी किए। मतलब देखिए हमारे देश में ये डेटा बताते हैं कि सरकारी स्कूलों की हालत खराब है, तभी तो माता पिता बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में डाल रहे हैं, राइट। और अगली खबर देखिए, यूपी काशी में गंगा पर इलेक्ट्रिक नावों का संचालन शुरू हुआ। स्वच्छ जल परिवहन की यह नई शुरुआत है। वहीं राजस्थान में अब एआई संभालेगा कृषि विभाग का मोर्चा। किसानों तक योजनाएं पहुंचाने के लिए एआई को लेकर
अधिकारियों को निर्देश दिया और राजस्थान सरकार ने ये नई स्मार्ट रणनीति भी बनाई है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजधानी जयपुर की मेट्रो फेज 2 का भूमि पूजन किया। जयपुर मेट्रो बनेगी शहर की लाइफलाइन। चलिए अगली खबर आ रही है कि अमरनाथ यात्रा जो अभी खराब मौसम की वजह से बंद पड़ी है, तो ये वापस कब शुरू होगी, इसको लेकर जम्मू के एलजी मनोज सिन्हा ने हाई लेवल मीटिंग में अधिकारियों को जानकारी भी दी और उन्होंने अधिकारियों को पूरी तरह से सतर्क रहने, खुफिया जानकारी के आधार पर आतंक विरोधी अभियानों को तेज करने और सुरक्षा से जुड़े नए खतरों को समय रहते खत्म करने का निर्देश भी दिया है। और उनका कहना कि जल्दी अगर मौसम साफ हो जाता है तो यात्रा को वापस शुरू कर दिया जाएगा। ऐसा वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि राजस्थान के बांधों में जल स्तर बढ़ा। पिछले 24 घंटों में ही 75.6 MCM पानी की बढ़ोतरी हुई है भारी बारिश की वजह से, क्योंकि मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है। अच्छा, वैसे मौसम वगैरह की बात हो ही रही है तो चलिए आज के मौसम अपडेट को भी साथ के साथ देख ही लेते हैं। देश भर के कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हालात गंभीर चल रहे हैं। कई राज्यों में तो रेड अलर्ट है मौसम विभाग की तरफ से। आगे अपन मौसम अपडेट देखें, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यह है दोस्तों कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, गुजरात के सूरत में 4 घंटे में ही 4 इंच तक बारिश हुई। अहमदाबाद मुंबई रूट पर कई ट्रेनें भी रद्द रही। मध्य प्रदेश राजस्थान समेत देश के 17 राज्यों में तो भारी बारिश का अलर्ट है ही, क्योंकि एक्चुअली अभी भारत से लेकर दक्षिण कोरिया तक 7000 किलोमीटर लंबी बादलों की एक बेल्ट बनी हुई है। यही वजह कि देश भर में बारिश का माहौल जो है ना वो अभी सक्रिय हो चुका है और कई जगहों पर तो बाढ़ की गंभीर स्थितियां चल रही हैं। ये कुछ तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, अलग अलग जगहों के लोकेशन की तस्वीरें आई है। बाढ़ की वजह से कितने गंभीर हालात चल रहे हैं। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो यूपी में 10 नदियां उफान पर चल रही हैं। कई गांव टापू बने हुए हैं, सड़कें बही, पेड़ समाये, घरों में भी पानी भर गया। आज भी उत्तर प्रदेश के 54 शहरों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यूपी में भी भारी बारिश और बाढ़ से तबाही मची हुई है। और आज 24 जुलाई को यूपी के इस ग्रीन जोन वाले इलाके में भारी बारिश का अलर्ट है। और अब बात करें राजस्थान की तो देखिए दोस्तों, प्रशासन की बड़ी घटिया क्वालिटी की लापरवाही सामने आई। प्रतापगढ़ जिले में 2 महीने पहले बनी पुलिया बाढ़ में बह गई। मतलब देखिए यार, किस तरह की घटिया क्वालिटी का निर्माण करवाया होगा ठेकेदारों ने। इसके अलावा मकराना में भी खदान रही। भीलवाड़ा में बिजली गिरने से एक नाना और दोहिती की मौत हो गई। बारिश के चलते हनुमानगढ़ जिले में स्कूल भी बंद रहे। राजस्थान के भी अधिकांश जिलों में आज 24 जुलाई, कल 25 और परसों 26 जुलाई तक भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं देखिए दोस्तों, हरियाणा राज्य में भी 6 जिलों में बारिश हो रही है। वैसे तो सभी जिलों में आज भी अलर्ट है। गुरुग्राम, हिसार वगैरह में तेज बरसात की चेतावनी, रोहतक, पानीपत में सूखे जैसे हालात चल रहे हैं। वैसे हरियाणा प्रदेश में अब तक 24% तक कम बारिश हुई है, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान लगभग सभी जिलों में बारिश का अलर्ट है ऐसा। और पंजाब, चंडीगढ़ में भी तेज बारिश चल रही है। एक जगह दादा पोते पर छत गिर गई। कई जगहों पर आसमानी बिजलियां भी गिरी। गलियों में 3-3, 4-4 फुट तक जल भराव भरा हुआ है। और पंजाब, चंडीगढ़ के सभी जिलों में बारिश का अलर्ट है। अगले 3 दिन तक 24, 25, 26 तारीख तक बारिश की गतिविधियां कुछ यूं रहेगी। और बिहार की बात करें दोस्तों तो राजधानी पटना समेत 5 जिलों में तेज बारिश चल रही है। 9 जिलों में अलर्ट है अभी भी। बिहार के कई शहरों में बादल छाए हुए हैं। औरंगाबाद में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत भी हो गई। वैसे बिहार में अब तक 37% तक कम बारिश देखने को मिली है। वहीं पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड में फंसे ऑक्सीजन सपोर्ट वाले एक बच्चे को बचाया गया। पहाड़ियों से कई जगहों पर पत्थर गिरे थे, तभी एक NHAI कर्मी ने भागकर बच्चे को निकाला। और हिमाचल में मौसम विभाग का कहना कि 27 तारीख के बाद से फिर से बारिश का दौर शुरू होगा। IMD की तरफ से ये अलर्ट जारी किया। हालांकि 26 तारीख तक मानसून कमजोर रहेगा। और हिमाचल में अब तक सामान्य से 10% तक कम बारिश देखने को मिली है। ये हिमाचल के मानचित्र में आप देख सकते हैं, ज्यादातर दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों वाले जिलों में बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। और उत्तराखंड में भी देखिए, लखनऊ के पर्यटकों की एक टैक्सी खाई में गिर गई। 40 मीटर नीचे फंस गए 6 लोग नैनीताल में। तो ये तो देश भर के कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम का हाल रहा। और बाकी अगले 2 दिन, आज 24 जुलाई और कल 25 तारीख को देश भर में मौसम का हाल क्या रहेगा, अलग अलग राज्यों में कहां बारिश वगैरह हो सकती है, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं। आपके राज्य और जिले का नाम कमेंट में लिखिएगा जरूर। और आपके यहाँ अभी मतलब मौसम का हाल क्या चल रहा है, बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है, कमेंट करके बताना जरूर आपके राज्य और जिले का नाम। चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भी भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 364 अंक गिरकर 76,391 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 127 अंक टूटा। वहीं खबर है आशीष कुमार 10 होंगे इन्फोसिस कंपनी के नए CEO। और क्रूड ऑयल कच्चे तेल पर रिपोर्ट आ रही कि अमेरिका ईरान दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने से कच्चा तेल $98 के पार पहुंचा। कतर से LNG सप्लाई पर भी अटकने लगने की आशंका है। इस वजह से महंगाई और बढ़ सकती है आने वाले समय में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अंगदान संकल्प अभियान के मामले में राजस्थान राज्य देश में दूसरे स्थान पर रहा। 1,08,000 से भी ज्यादा घरों ने अंगदान ऑर्गन डोनेशन का संकल्प लिया। झुंझुनू जिला इसमें सबसे आगे रहा। ये सर्वे करवाया गया जिसमें, और महाराष्ट्र राज्य इसमें पहले स्थान पर रहा है। वहीं खबर है सुरक्षा कारणों के चलते दिल्ली मेट्रो के 17 स्टेशन आज शुक्रवार को भी बंद रहेंगे। वजह क्योंकि दिल्ली में जो अभी जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन वगैरह चल रहा है। इस बीच पेपर लीक को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को भी हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से यह परमिशन दी गई, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। वैसे कॉकरोच जनता पार्टी ने आज भी देशव्यापी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। मैंने आपको बताया था अपडेट शुरुआत में ही।
चलिए अगली खबर देखिए। सरकार ने केवल निर्यात के लिए यानी एक्सपोर्ट के लिए भंडारण आधारित ई कॉमर्स मॉडल में FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति दे दी है। वहीं खबर है ड्रैगन चाइना का दबदबा तोड़ने के लिए भारत ने एक नई तैयारी की। भारत ने बिछाई नई बिसात रेयर अर्थ सप्लाई चेन के लिए। अब भारत ने एक दुनिया के नए देश के साथ हाथ मिलाया। चीन पर निर्भरता कम करने और चाइना की एकाधिकार मोनोपोली नहीं रखने के लिए भारत ने अब म्यांमार देश के साथ रुख किया, यानी भारत अब म्यांमार से रेयर अर्थ मैग्नेट की खरीदारी करेगा। ऐसा वहीं CPSE के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। 1 जुलाई 2026 से बढ़ेगा उनका महंगाई भत्ता। CPSE यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में काम करने वाले कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है। अब नए आईडीए की दरें क्या होगी, अलग अलग पे स्केल के अकॉर्डिंग ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए AI के असर पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि उबर कंपनी ने ग्राहक सेवा में 10% कर्मचारियों की फिर से छंटनी की है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एजेंट जो है वो खुद कर्मचारियों की तरह काम कर रहे हैं। वहीं खबर है नदियों में दूध बहाने पर NGT ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। कहा कि दूध चढ़ाना एक धार्मिक आस्था है, तो NGT की पीठ ने इस पर रोक लगाने से मना कर दिया है। और बड़ी खबर देखिए, न्यूट्रिशन लेबलिंग नियमों को तय समय पर लागू करें। पैक्ड फूड पर संसदीय समिति ने FSSAI को यह सख्त निर्देश भी दिए हैं, पैकेज्ड फूड बनाने वाली कंपनियों के लिए। और NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत CBSE की यह नई पहल है। वंचित वर्ग के बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा, शिक्षकों को भी ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों कि क्या कार के अंदर हत्या होने पर भी मिलेगा मोटर एक्सीडेंट का मुआवजा या नहीं। तो इसी मामले पर एक इसी तरह की केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजा पाने के लिए वाहन के इस्तेमाल और मौत के बीच सीधा संबंध जरूरी है। सिर्फ वाहन का घटना में शामिल होना ही पर्याप्त नहीं है। ये देख सकते हैं पूरा मामला क्या था। 29 नवंबर 2009 का यह मामला था और इसी केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कुछ और बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखें दोस्तों। सिक्किम में टनल हादसा जो हुआ था अभी 2-3 दिन पहले, उसमें मृतकों की संख्या बढ़कर 25 हो चुकी है और अब जाकर सभी शव बाहर निकले। PM नरेंद्र मोदी ने मुआवजे का भी ऐलान किया। इस हादसे में जान गंवाने वाले परिवारों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से ये मुआवजा दिया जाएगा। वहीं एक बड़ी घटना देखिए, एक महिला कर्मचारी से एयरलाइन कंपनी की ऑफिशियल कैब में रेप हुआ। हैदराबाद में एक ड्राइवर ने एयरपोर्ट जाते समय रास्ता बदला और सुनसान जगह पर कार रोकी। टॉयलेट जाने के बहाने गलत रास्ते पर गाड़ी को ले गया। देखिए मतलब एयरपोर्ट जा रही महिला के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत की यार, हद होती है। अब तो पढ़ी लिखी होशियार महिलाएं भी कहीं सेफ नहीं है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद का ये मामला है। और एक बड़ी घटना देखिए, ब्रेकर पर स्लीपर बस के पिछले टायर ही निकल गए। इस वजह से एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। टायर कार से टकरा गए जिसमें 7 लोग घायल हो गए। शादी में शामिल होने जयपुर जा रहे थे ये सभी दोस्त। 2 घायलों को तो भरतपुर रेफर किया गया। मतलब हैरानी की बात देखिए आपकी, स्लीपर बस के टायर ही निकल गए। ये तस्वीर देख सकते हैं आप टायरों की भी। स्लीपर बस जमीन पर बैठ गई। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए, अमेरिका ईरान जंग पर बड़ा अपडेट आ रहा। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर भी हमला किया और एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जॉर्डन में थार्ड डिफेंस सिस्टम भी तबाह हो गया। कुवैत में भी ड्रोन ठिकाने को निशाना बनाया गया। अमेरिका और ईरान के बीच की जंग एक बार फिर से उग्र हो चुकी है। अमेरिका ने भी ईरान में हमला किया, सैन्य ठिकानों को मिसाइल से निशाना बनाया, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर है। और इस युद्ध में कितना खर्चा हुआ इस पर भी एक रिपोर्ट आ रही कि अमेरिका ईरान युद्ध पर $37.5 अरब से भी ज्यादा खर्च हुए हैं। रक्षा मंत्री ने मांगा $87.5 अरब का नया आपातकालीन बजट भी है। अब इस युद्ध में हुए खर्च और रणनीति पर भी सवाल उठने लगे हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री की तरफ से खुद ये मांग की गई है। कहीं न कहीं देखा जाए तो ईरान के साथ जंग में अमेरिका भी काफी बर्बाद हो चुका है, राइट। और इस बीच एक बड़ी खबर तो ये आ रही कि ईरान जंग के मद्देनजर अब अमेरिका ने सऊदी के साथ एक बड़ा परमाणु समझौता किया है। इजराइल के विरोध के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को मंजूरी दे दी है। तो इस समझौते पर कई दुनिया भर के ग्लोबल एक्सपर्ट बोले कि परमाणु हथियारों का खतरा बढ़ेगा सऊदी अरब और अमेरिका के साथ हुए इस न्यूक्लियर समझौते की वजह से। वहीं कुछ और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए आप। श्रीलंका में डेंगू से 56 लोगों की मौत हो गई। जुलाई में 20,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए। अब मिलिट्री ड्रोन का इस्तेमाल कर रही सरकार डेंगू पीड़ितों की जांच के लिए। और तकनीक से जुड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, ओपन एआई का एक AI एजेंट टेस्टिंग के दौरान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो अब US सीनेटरों ने किल स्विच बिल की भी मांग की है, क्योंकि AI खुद को व्यक्तिगत रूप से समझकर अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। वहीं खबर है नेपाली PM बालेन शाह ने अपना ही नियम तोड़ा। भारत और चीन के राजदूतों से मुलाकात करेंगे। वो 3 महीने में ही अपने फैसले से पलटे। और बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्तापलट देखने को मिल सकता है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने शेख हसीना से बातचीत की कोशिश की थी। और वहीं अमेरिका ईरान जंग पर डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक सबसे बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान पर होगा अब तक का सबसे बड़ा हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक खुली चेतावनी दी और कहा कि अब ये युद्ध और भी ज्यादा विनाशकारी होगा। ट्रंप ईरान पर कोई नरमी नहीं बरतेंगे। और इस बीच खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान ने US यानी अमेरिका से मध्यस्थता का खर्चा भी मांगा, क्योंकि अभी जो जंग में सीजफायर वगैरह के दौरान पाकिस्तान ने मध्यस्थता निभाई थी, आपको बताऊंगा। तो पाकिस्तान कह रहा है कि हमारा इसमें बहुत ज्यादा खर्चा हुआ सुरक्षा वगैरह में, तो वो खर्चा दो हमें। जिंदगी देखिए पाकिस्तान की। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि भारत में भी 50 करोड़ लोगों को पौष्टिक भोजन नसीब नहीं हो पा रहा। मैंने आपको कुछ ही देर पहले यूनाइटेड नेशन UN संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट बताई थी, उसमें भारत का आंकड़ा भी 50 करोड़ के लगभग है। देखिए आप, ये बड़ी चिंता की बात है वाकई में। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, बिहार विधानसभा में 13 अहम बिल पास हुए। पेपर लीक और भू माफिया पर लगेगा CCA कानून। स्टाम्प चोरी पर भी भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
जाएगा। और भी किन किन विधेयकों को पारित किया गया, डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। वहीं खबर है बिहार में सरकारी जमीन पर बना दिया 3 स्टार रिसोर्ट, अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया, सीओ पर भी गिरेगी गाज। मामला बिहार के बगहा का ही है। और दिल्ली में कांवड़ी यात्रा को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी हुई। 30 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक कई सारे रास्तों पर प्रतिबंध लागू रहेंगे कांवड़ियों के लिए, देख सकते हैं आप डिटेल्स। वहीं झारखंड में कोयला चोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया, सीआईएसएफ को खुली छूट दे दिया। और खबर देखिए, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के नियम बदल चुके हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के अधिकार और नियमों को लेकर यह बदलाव किया है। क्या नियम में बदला गया और नए नियम के तहत अब कैसे ये सर्टिफिकेट जारी होंगे, इस बाबत डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। वहीं खबर है जम्मू कश्मीर को जल्द ही मिलेगी 100 नई इलेक्ट्रिक बसें। भगवती नगर में 40 कनाल पर बनेगा डिपो। महिलाओं के लिए इन बसों में सफर बिल्कुल फ्री होगा और इसके बाद कुल संख्या बढ़कर 200 हो जाएगी बसों की। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, लाइलाज मरीजों की इच्छा मृत्यु पर अब बोर्ड लेगा अंतिम निर्णय। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया और ऐसे मामलों के लिए एक नया बोर्ड का गठन किया जाएगा। वहीं खबर है उड़ीसा में शादी से लौट रही एक कार तालाब में गिर गई, 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई। ढेंकनाल का यह मामला है। बिहार के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, बिहार के कपड़ा व्यवसायी का बेटा बना वैज्ञानिक अधिकारी। ऋतिक केसरी ने पास की गेट परीक्षा, वडोदरा रवाना हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश और बाढ़ में अब तक इस मानसूनी सीजन में 66 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। 100 से ज्यादा सड़कें अभी भी बंद है। कई जगहों पर बाढ़ और भूस्खलन का कहर जारी है। 10 जिलों के लिए अलर्ट जारी हुआ। और खबर है राम मंदिर में अब नियुक्त होंगे नए सचिव और प्रवक्ता। अगले महीने अगस्त में सीईओ का चुनाव होगा। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में ये कुछ बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। और खबर है अब झारखंड के गाँव में भी नहीं थमेगी इंटरनेट की रफ्तार। अगले 3 साल में 5G नेटवर्क से जुड़ेगी झारखंड की सभी ग्राम पंचायतें भी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सख्त आदेश जारी किया है। और एक रिपोर्ट आ रही कि ग्रीन एनर्जी का नया पावर हाउस बनेगा हमारा देश भारत। 2033 तक बनाएगा 5 छोटे स्वदेशी परमाणु रिएक्टर भी। बिहार में वन्य जीव संरक्षण की एक नई पहल देखिए, बेतिया में 80 लाख से खुलेगा पहला हिरन रेस्क्यू सेंटर। और झारखंड के देवघर श्रावणी मेले को लेकर आदेश जारी हुआ। श्रद्धालुओं को शुद्ध भोजन मिलेगा। होटल ढाबा संचालकों के लिए कड़े नियम लागू हुए। FSSAI से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। वहीं मौसम का रुद्र रूप देखिए, असम राज्य में भी बाढ़ से भारी तबाही देखने को मिल रही। अब तक 50 लोगों की मौत हो गई असम में भी। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षकों को यूपी की योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉन्च करेंगे कैशलेस चिकित्सा योजना। 26 जुलाई को इसी महीने लॉन्च की जाएगी। और खबर है बायो एनर्जी का हब बनेगा उत्तर प्रदेश। अगले महीने 11 से 13 अगस्त तक यूपी नोएडा में भव्य एक्सपो का आयोजन होगा, जिसमें 120 से भी ज्यादा दिग्गज वक्ता जुटेंगे। बायो एनर्जी और स्वच्छ ऊर्जा के मामले में उत्तर प्रदेश को अग्रणी बनाने के लिए तैयारियां शुरू की जा रही हैं। और यूपी के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब जेल अधिकारी सीखेंगे फोरेंसिक जांच की तकनीक। राज्य फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट और कारागार विभाग के बीच MOU साइन हुआ है। वहीं यूपी रोडवेज की बड़ी सौगात देखिए, रायबरेली कानपुर बस का किराया घटा। 7,000 से ज्यादा यात्रियों को लाभ मिलेगा। अब 172 रुपए देने होंगे। और उत्तर प्रदेश के नए विधान भवन का मॉडल फाइनल हुआ। लखनऊ के सहारा शहर में 245 एकड़ में बनेगा ये पूरा परिसर। नक्शा फाइनल हो चुका है इसका। वहीं यूपी में वित्त विहीन स्कूलों की मान्यता के नियम भी सरल हुए। सरकारी जमीन पर भी खुलेंगे विद्यालय। और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को बड़ा तोहफा दिया। 12 दिनों के अंदर 1753 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया यहाँ गोरखपुर शहर में। और यूपी में आग की घटनाओं के बाद अब होम स्टे इकाइयों पर भी सख्ती बरती जाएगी। अब बिना अग्निशमन NOC के नहीं होगा इनका रजिस्ट्रेशन। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी कांवड़ यात्रा को लेकर 14 बिंदुओं का एक्शन प्लान लागू हुआ। थर्माकोल के उपयोग पर सख्ती से रोक रहेगी। सफाई कार्यों की सख्त निगरानी की जाएगी। प्लास्टिक पर भी पाबंदी रहेगी। और भी कांवड़ यात्रा को लेकर क्या क्या गाइडलाइंस जारी की गई है, मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा DLS न्यूज चैनल पर। चलिए फिलहाल कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए आप। 3 अक्टूबर को राजस्थान की राजधानी जयपुर में सजेगा राजस्थान फिल्म कार्निवल। क्षेत्रीय सिनेमा के कलाकारों को मिलेगा सम्मान। वहीं देखिए मध्य प्रदेश भोपाल मेट्रो के सिग्नलिंग सिस्टम को ओके ग्रीन सिग्नल मिला। 25 तारीख से लागू होगा। पीक आवर्स में हर 15 मिनट में आपको मेट्रो ट्रेन मिलेगी। और MP इंदौर में भी डबल लेयर फ्लाईओवर की पहली लेन शुरू हुई है। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि अतिथि शिक्षकों को 27 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया गया। स्कूल लौटने के निर्देश दिए हैं। जो नहीं आएगा उनकी नौकरी जाएगी। पिछले 22 दिन से आंदोलन कर रहे शिक्षकों को पुलिस ने हटाया। और देखिए राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। देश भर के पुजारियों को ट्रेनिंग देंगे। कोई फीस भी नहीं देनी होगी। रहने खाने का खर्च भी ट्रस्ट खुद भुगतेगा। और आपके एक काम की खबर आ रही कि कैसे पता करें पेट्रोल में सिर्फ 20% ही इथेनॉल है। अगर आपको कहीं गड़बड़ी लगती तो शिकायत कहां करें। और जल्दी सरकार का तो ये भी प्लान है, इथेनॉल से खाना भी पकेगा और इस पर सरकार सब्सिडी भी देगी। सबसे पहले बात करें कि पेट्रोल में इथेनॉल कितना है, इसका कैसे पता कर सकते हैं आप। तो इसके लिए सिंपल एक वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूँ, देख सकते हैं स्क्रीन पर। आपको ये स्टेप्स फॉलो करनी है और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके द्वारा लिए गए पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल है। ऐसा इथेनॉल फ्यूल क्या होता है, ये गन्ने वगैरह मक्के वगैरह इस तरह के बायो वेस्ट से बनाया जाता है। और अगर आपको कहीं पेट्रोल में इथेनॉल को लेकर गड़बड़ी मिले तो कहां आप शिकायत कर सकते हैं, इसको लेकर कुछ हेल्पलाइन नंबर भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए। 2012 फेम हॉलीवुड अभिनेता जॉन क्यूसेक ने भी किया CJP प्रोटेस्ट का समर्थन। अब अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिल रहा है, सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किए। और नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रधान के इस्तीफे की शर्त पर संसद में भी तकरार देखने को मिली। चर्चा के लिए विपक्ष से संपर्क कर रही है सरकार। और एक बड़ी भावुक कर देने वाली खबर देखिए दोस्तों, 6 मरीजों को जीवन
जीवन देगा सेना का जवान। लद्दाख में ब्रेन स्ट्रोक की वजह से एक जवान का निधन हो गया तो उनकी पत्नी ने जवान का अंग दान करने का फैसला किया है। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे देश में हर 4 में से 3 मौतों का नहीं बनता मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट बनता ही नहीं है। ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं अलग अलग राज्यों को लेकर, देख सकते हैं आप। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आकाशीय बिजली से हुई हानि पर संज्ञान लिया, बोले कि किसानों को 24 घंटे में मुआवजा दिया जाए। वहीं उत्तराखंड में आयुष शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, पहाड़ों में खुलेंगे 2 आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजेंगे, उत्तराखंड सरकार का प्लान है। और पंजाब सरकार और महिलाओं को बड़ा झटका लगा, पंजाब की मावा धियां सत्कार योजना पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए फंड ट्रांसफर पर रोक लगा दिया। वहीं बिहार में 106 खिलाड़ियों को मिलेगा सरकारी नौकरी का तोहफा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज 24 जुलाई को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से, देखिए आप। हरियाणा के युवाओं को 2000 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका, हर महीने 9000 रुपए तक मिलेंगे, 18 से 25 साल के युवा अप्लाई कर सकते हैं। वहीं झारखंड में भी लगभग 7299 सहायक आचार्य पदों पर बंपर भर्ती निकली हुई है, 31 जुलाई से इसमें प्रतियोगिता परीक्षा शुरू होगी। और करंट अफेयर्स के कुछ अपडेट देखिए, INS मालवन भारतीय नौसेना में कमीशन हुआ, गोडजिला फेम एक्ट्रेस केली का 18 साल की उम्र में ही निधन हो गया। वहीं JPSC ने 9 परीक्षाएं रद्द की, ब्लैक लिस्टेड एजेंसी से परीक्षा कराने का आरोप लगा, झारखंड लोक सेवा आयोग का ये विवाद है। और राजस्थान SI भर्ती 2025 पर भी अपडेट आ रहा, 3 अगस्त से होगी PET, 20,798 अभ्यर्थियों की 8 रेंज मुख्यालयों पर परीक्षा होगी। बिहार म्यूजियम में भी इंटर्नशिप का मौका, हर महीने 8000 रुपए तक मिलेंगे, बिहार संग्रहालय की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। और बिहार सरकार का कहना कि राज्य को चाहिए 7900 करोड़ का स्पेशल एजुकेशन पैकेज, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार के सामने 2 बड़ी मांग भी रखी है। उत्तर प्रदेश में प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति के लिए 11 अगस्त से आवेदन शुरू होंगे, विभाग की तरफ से शेड्यूल भी जारी किया गया। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी जल्दी पुलिस के पदों पर 9662 वैकेंसी आने वाली है, तो इसका नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा अपडेट। और हिमाचल प्रदेश में देखिए बिना खर्च होगी पुलिस भर्ती की तैयारी, पढ़ाई के साथ साथ भोजन भी मुफ्त मिलेगा। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृश्चिक राशि वालों को रुकी पेमेंट मिल सकती है और मेष राशि वालों के बिजनेस में फायदा बढ़ने के योग है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।